बाकी अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, हिंदू पक्ष से अपना जवाब मांगा है, वो लोग जवाब देंगे। हम तो हमेशा से अदालत के निर्णय को स्वागत करते हैं और अदालत के फैसले के अनुसार ही चलते हैं। दुखद स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी रामलला को आने में 500 साल लग गए। अब भगवान कृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट से ही आएंगे, अब जब आए। लेकिन इस देश की ये दुखद स्थिति है कि हमारे राम कृष्ण को भी आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आपसी सौहार्द की कितनी कमी है। मैम जो ईदगाह मॉस्क के वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखते कहा कि कई ऐसे केस हैं जो पेटिशंस फाइल की गई पूरे मामले पर, वो उन लोगों ने किए जिनके ऊपर पहले से ही कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब देखिए, ये सब अदालती पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है तो वो बिल्कुल कानून और न्याय संगत और तर्क संगत बातें करेगा। उसमें कौन वकील क्या कह रहा है, इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। आज दोपहर शुरू होने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो ये बिल्कुल तीर्थ है, हमारा तीर्थ पूरा हो रहा है। रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे 500 साल के वनवास के बाद। रामायण में 14 साल का वनवास मिला था और हमारे युग में उनको 500 साल का वनवास मिला। ये वनवास खत्म होने जा रहा है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों की अत्यंत संघर्ष की कहानी है ये राम मंदिर, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन के आया है और पूरे देश में उत्साह है, राममयी माहौल है और एक खुशी का वातावरण है। इसी खुशी के वातावरण के साथ देश को आगे बढ़ना है। राहुल जोड़ो न्याय यात्रा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बंगाल की पॉलिटिक्स का बेस समझना होगा। देखिए, वो टीएमसी और कांग्रेस का आपस में 36 का आंकड़ा और बढ़ जाएगा जैसी राहुल गांधी की यात्रा, जो कि एक्चुअली मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है, ये बंगाल में घुसेगी, क्योंकि औरीकरण के सबसे बड़े चैंपियन वहाँ टीएमसी बन की बैठी हुई है और उस पर राहुल गांधी सेंधमारी करेंगे सीपीआई के साथ, तो कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। सिर्फ फुटबॉल होना तय है। दिल्ली के मुख्य अधिकारी कहा कि सबकी खुशहाली के लिए आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर रही है। दिल्ली में जगह जगह पाठ होगा। ऐसा है ना कि खाल बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। दिल्ली दंगों के आरोपी को घर में बैठा के और उसको विधायक बनवा के अमनुल्लाह खान से लेके तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ बैठे हुए हैं और अब चले हैं सुंदरकांड पाठ करने। बेहतर होगा कि माफी याचना कांड का पाठ करें, कुछ शांति मिलेगी उनको। ऑन मंत्री दीपेंद्र हुड्डा, यूपी कांग्रेस लीडर्स रश टू अयोध्या। लीडर्स ऑफ द यूपी कांग्रेस हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट दे वुड अटेंड द कॉन्सरकेशन इवेंट टुडे। दे इवन टुक अ डिप इन सरयू रिवर। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व राम को नहीं मानता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग राम के वजूद को हमेशा से नकारते आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस के बाकी लोग राम को नहीं मानेंगे। ये राम के कारण ये देश बदल चुका है, तो कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। बीएसपी चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने आकाश आनंद को अपना सक्सेसर बताया। साथ ही कहा कि मैं राजनीति नहीं छोड़ रही, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करती रहूंगी। वो उनकी अपनी इच्छा है कि वो अकेले लड़े या गठबंधन से लड़े, हमें तो सबसे लड़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है कि परिवारवाद के चैप्टर में एक और नया अध्याय ऐड हुआ है और ये चुनाव 2024 का चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों के अंत करने का चुनाव होगा और इन लोगों के ताबूत में अंतिम कील ठुकेगी। शशि थरूर का सिर्फ बयान है। उन्होंने कहा कि इफ वी कैन यूनाइट कंस्ट्रक्टिवली अगेंस्ट इन द बीजेपी इन सेवरल सीट्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी कैन ब्रिंग देम डाउन बिलो द मेजॉरिटी मार्क। शेक्सपियर की अंग्रेजी बोलने से भारत की राजनीति नहीं चलती है। थरूर जी को बोलिए थोड़ा घूमे। सभी चाहते हैं बीजेपी को गिरा देना, लेकिन गिराओगे कैसे। सभी चाहते हैं मोदी को हराना, कोई खुद आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे देश चलेगा। शेक्सपियर की अंग्रेजी बोलते रहिए, देश चलाते रहिए, बहुत अच्छा। पंजाब से खबर आई, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के लीडर साधु सिंह धर्मासोत को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया इन कनेक्शन विद फॉरेक्स स्कैम। ऐसा है कि स्कैम और कांग्रेस, भ्रष्टाचार और कांग्रेस और उनके साथ पैसे की रिकवरी, तमाम चीज कांग्रेस के साथ बड़ी कॉमन है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी खुद बिल पे भ्रष्टाचार के मामले में, तो बाकी कांग्रेसियों के बारे में क्या पूछना है। नेता मलविंदर सिंह का बयान है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर के चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे और मेयर जो है इंडिया अलायंस का बनेगा। ये लोग तो मिले हुए जुले हुए हैं ही। तो पंजाब और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बाकी प्रदेशों में सीट मांग रही है कांग्रेस से, तो मिले जुले तो है ही। ये खेल देखिए राजनीति का। 12-13 में कांग्रेस के विरोध में पैदा हुई पार्टी
इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पार्टी करप्शन की गोद में बैठ गई। सर के पांव से लेके पैर के नाखून तक अब करप्शन ही करप्शन। अब नया सदाचार है करप्शन। बिहार के और अन्य खबर आ रही है जहाँ चार लोगों की मृत्यु हो गई पार्किंग के डिस्प्यूट को लेकर। सीडीपीओ बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए क्योंकि राजा मस्त है, प्रजा त्रस्त है। अभी तक सर ईडी ने नोटिस दिया है एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर, आपके तो बीआरएस लीडर और केजरीवाल इनके संबंध तो जुड़े ही हुए हैं ना शराब घोटाले से, तो ईडी ने समझ दिया तो कौन सी नई बात की है। ओवैसी सामने आया जिसमें उन्होंने छोटा रिचार्ज बताया है आरएसएस को। अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताना ये ओवैसी की मानसिकता बताती है। वो अपना छोटा रिचार्ज ओवैसी को क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ओवैसी के सारे मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल ने ले लिए, इसलिए वो आरएसएस के छोटा रिचार्ज हो गए। अरे भैया वो ओवैसी के बड़े रिचार्ज हैं, छोटा रिचार्ज ओवैसी है। आखिरी 2 साल सिंह का एक महत्वपूर्ण बयान आया, उन्होंने आरोप लगाते कहा भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो है बाबरी मस्जिद को हमेशा से डिमोलिश करना चाहती थी एंड नॉट बिल्ड अ टेंपल बिकॉज अंटिल मॉस्क इज डेमोलिश्ड द इशू इज डज नॉट बिकम अ कम्युनल इशू इन अ लॉन्ग पोस्ट ऑन एक्स। दिग्विजय सिंह said that the Congress never opposed the construction of Ram Mandir Ayodhya but asked to wait till the court decision। झूठ बोलते हैं दिग्विजय सिंह, अखरा झूठ बोलते हैं, इस उम्र में भी झूठ बोलते हैं। 1951 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल राम मंदिर की बात कर रहे थे तो किसने अपोज किया था, किसने विरोध किया था? नेहरू जी ने। कांग्रेस राम का कोई अस्तित्व नहीं है ये एफिडेविट किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने। राम मंदिर का हमेशा अपोज किया। 2019 में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में बोल गए कि हुजूर सुनवाई मत कीजिए, लोकसभा चुनाव पे असर पड़ जाएगा। ये राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले लोग अब झूठ-मूठ का बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हनुमानगढ़ी के बयान है, उन्होंने कहा कि they said that temple is not being constructed where court has ordered, then where it is being constructed? Sonia Gandhi and Rahul Gandhi should come and tell the temple is being constructed exactly at the place for which we had fighting। देखिए ये तमाम तरह की भ्रांतियां मंदिर के बारे में फैला रहे हैं कि उस जगह पे नहीं बन रहा है जहां मंदिर को बनना चाहिए। कभी कहते हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना और 22 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। ये तमाम तरह की कंफ्यूजन जानबूझ के कांग्रेस पार्टी फैला रही है ताकि समाज में एक विद्वेषता का माहौल बने। महंत राजीव दास ने ठीक कहा है कि आइए आके देख लीजिए, ये संघर्षों का परिणाम है जिसको ये लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये लोग हिंदू नहीं है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, हिंदू पक्ष से अपना जवाब मांगा है, वो लोग जवाब देंगे। हम तो हमेशा से अदालत के निर्णय को स्वागत करते हैं और अदालत के फैसले के अनुसार ही चलते हैं। दुखद स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी रामलला को आने में 500 साल लग गए। अब भगवान कृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट से ही आएंगे अब जब आए। लेकिन इस देश की यह दुखद स्थिति है कि हमारे राम कृष्ण को भी आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आपसी सौहार्द की कितनी कमी है। मैम जो ईदगाह मॉस्क के वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखते कहा कि कई ऐसे केस हैं जो पेटिशंस फाइल की गई पूरे मामले पर, वो उन लोगों ने किए जिनके ऊपर पहले से ही कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब देखिए ये सब अदालती पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है तो वो बिल्कुल कानून और न्याय संगत और तर्क संगत बातें करेगा। उसमें कौन वकील क्या कह रहा है इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। आज दोपहर शुरू होने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए हमारे लिए तो ये बिल्कुल तीर्थ है, हमारा तीर्थ पूरा हो रहा है। रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे 500 साल के वनवास के बाद। रामायण में 14 साल का वनवास मिला था और हमारे युग में उनको 500 साल का वनवास मिला। ये वनवास खत्म होने जा रहा है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों की अत्यंत संघर्ष की कहानी है ये राम मंदिर, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन के आया है और पूरे देश में उत्साह है, राममयी माहौल है और एक खुशी का वातावरण है। इसी खुशी के वातावरण के साथ देश को आगे बढ़ना है। राहुल जोड़ो न्याय यात्रा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बंगाल की पॉलिटिक्स का बेस समझना होगा। देखिए वो टीएमसी और कांग्रेस का आपस में 36 का आंकड़ा और बढ़ जाएगा जैसी राहुल गांधी की यात्रा, जो कि एक्चुअली मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है, ये बंगाल में घुसेगी क्योंकि औरीकरण के सबसे बड़े चैंपियन वहाँ टीएमसी बन की बैठी हुई है और उसमें राहुल गांधी सेंधमारी करेंगे सीपीआई के साथ, तो कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। सिर्फ फुटबॉल होना तय है। दिल्ली के मुख्य अधिकारी कहा कि सबकी खुशहाली के लिए आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर रही है। दिल्ली में जगह जगह पाठ होगा। ऐसा है ना कि खाल बदलने से चरित्र नहीं बदलता है।
दिल्ली दंगों के आरोपी को घर में बैठा के और उसको विधायक बनवा के अमनुल्लाह खान से लेके तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ बैठे हुए हैं और अब चले हैं सुंदरकांड पाठ करने। बेहतर होगा कि माफी याचना कांड का पाठ करें, कुछ शांति मिलेगी उनको। On Mukti, Dipinder Hooda, UP Congress leaders, rush to Ayodhya. Leaders of the UP Congress have already declared that they would attend the consecration event. Today, they even took a dip in Saryu River. देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व राम को नहीं मानता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग राम के वजूद को हमेशा से नकारते आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस के बाकी लोग राम को नहीं मानेंगे। ये राम के कारण ये देश बदल चुका है, तो कांग्रेस पार्टी क्या चीज़ है। बीएसपी चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने आकाश आनंद को अपना सक्सेसर बताया, साथ ही कहा कि मैं राजनीति नहीं छोड़ रही, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करती रहूंगी। वो उनकी अपनी इच्छा है कि वो अकेले लड़े या गठबंधन से लड़े, हमें तो सबसे लड़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है कि परिवारवाद के चैप्टर में एक और नया अध्याय ऐड हुआ है और ये चुनाव 2024 का चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों के अंत करने का चुनाव होगा और इन लोगों के ताबूत में अंतिम कील ठुकेगी। शशि थरूर का सिर्फ बयान है, उन्होंने कहा कि इफ वी कैन यूनाइट कंस्ट्रक्टिवली अगेंस्ट इन द बीजेपी इन सेवरल सीट्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी कैन ब्रिंग देम डाउन बिलो द मेजॉरिटी मार्क। शेक्सपियर की अंग्रेजी बोलने से भारत की राजनीति नहीं चलती है।